उनको नोटिस लिया गया, वो जिस हालत में थे। तो स्टेज पर उन्होंने जिक्र किया था इस बात का, उनकी आंखों में आंसू थे, ये कहते हुए कि आज जब मैं मुझे शेव बनवाना था अपना, जो कि थोड़ा सा उनके हाथ पाँव थोड़ा कमज़ोर हो गए थे, तो बजाय इसके कि मुझे किसी सैलून पर ले जाते, सैयद फरहान वास्ती ने एक बेटे की तरह संतोष आनंद का शेव अपने हाथों से बनाया था। और उन्होंने जिक्र किया था मुशायरे में इस बात का। तो मुशायरा मैंने जिक्र किया था, और कहीं यूट्यूब पर भी है कि उन लोगों को दिखा दीजिए जो नफरतें बांटते हैं। आज की तस्वीर जिसमें सैयद फरहान वास्ती के बारे में संतोष आनंद साहब इन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। Sayyid Farhan Wasti, founder of Jashn-e-Urdu. Jashn-e-Urdu is the brainchild of him, who took it upon himself to shoulder this task and resolved to take these events to a whole new level. Give a round of applause to him. Jashn-e-Urdu was conceptualized in 2016. Before that, Sayyid Farhan Wasti was the General Secretary of Hamari Association, which successfully organized 6 massive international events in Dubai. फरहान वास्ती साहब को अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं जिस घर से आता हूँ वो घर 300 तकरीबन 80 साल पुराना घर है, लखौरीट का। और मैं मसौली से हूँ, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत छोटा सा गांव है। खुशनसीबी ये है कि वहाँ पे आज भी गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए शेर, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त ज़ीशान नियाज़ी साहब कानपुर में, उनका शेर है, अब भी रोशन है बुजुर्गों की हवेली के निशान, अभी रोशन है बुजुर्गों की हवेली के निशान, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते, हम किसी नक्श को धुंधला नहीं होने देते। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि हम भारतवर्षी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और हमारी तहजीब गंगा जमनी। और अगर आप में से किसी को भी कभी शौक हो तो मसौली तशरीफ लाएं, अपने मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं। आप जब आएंगे तो आप लोग बहुत खुश होंगे कि वो गंगा जमनी तहजीब सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि आपको देखने के लिए भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया अमेज फाउंडेशन का, हमारे जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जिनसे हमने सीखा है उनका बहुत शुक्रिया, हमारे दोस्तों का और आप सबका थैंक यू वेरी मच। और लोग शायद उनके नाम से पहले उनके काम से वाकिफ हैं और उनकी तंजीम से वाकिफ हैं। एक ज़माने तक वो सरपरस्ती करते रहे और आज भी सरपरस्ती करते हैं। बहुत सी तंजीमों में शामिल रहे, दुबई की जिन तंजीमों का जिक्र मैंने किया उसमें भी आप शामिल रहे। फिर बाद में उन्होंने अप्लॉज अदब के साथ शाह एक्सचेंज उनका इदारा है, उसके तहत उन्होंने अप्लॉज अदब कायम की तंजीम, और उससे ज़ाहिर के अप्लॉज किया हमारे लिटरेचर को, हमारे अदब को। ताल्लुक उनका उस सरजमी से है जिसे मलिहाबाद कहा जाता है, जो सिर्फ आमों के लिए नहीं बल्कि जोश मलिहाबाद ये सब बड़ा शख्स जहाँ से पैदा हुआ, जो कभी कभी होते हैं सदियों में जोश जैसे शायर। एक शेर जोश का मुझे इस वक्त याद आ रहा है जब मैं इमादुल मलिक साहब का तारुफ कर रहा हूँ। जोश का क्या खूबसूरत शेर है कि दिल का तूफान दिमाग तक पहुंचा। जोश साहब दमाग कहा करते थे, दमागी लिखा करते थे, दमागी बोलते थे कि दिल का तूफान दिमाग तक पहुंचा, खूब अंधेरा चराग तक पहुंचा। तो ये शख्सियत है मोहतरम इमादुल मलिक साहब की, जिसको इस शेर के आईने में देख सकते हैं। वो सीईओ हैं शाह एक्सचेंज के, अप्लॉज अदब के फाउंडर हैं। आइए इमादुल मलिक साहब, आपका खैर मकदम है अमेज फाउंडेशन के अवार्ड के लिए। After Josh Maliabadi, Imadul Malik sir is wearing the flag of Maliabad and making it global. Congratulations to you, sir. He is the CEO of Sharaf Exchange, Dubai, UAE. He is also the founder of Tanzeem Applause Adab, as Neem sir told us. Alongside this, Imad sir plays a key role as a core committee and senior member of Bazmi Urdu Dubai, a literary body dedicated. He is also associated. पहली बार किसी इवेंट में आया हूँ और शायद पहली बार कोई अवार्ड देने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ और अवार्ड नहीं लेता, इस मामले में बहुत बदनाम हूँ।
तो मगर जो कंसेप्ट था, मैं तो उर्दू का मुसाफिर हूँ, मगर आप यकीन जाने कि जो हिंदी है, जैसे हम लोग, मैं दुबई में रहता हूँ, मगर जो वहाँ के अरबी भी हैं तो वो हमें हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं कहते हैं, वो हमें हिंदी ही बोलते हैं, कहते हैं हिंदी। और जो गंगा जमनी और जो हिंदी और उर्दू की जो हमारी तहजीब है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि वो हमेशा कायम रहे और मोहब्बत का जो पैगाम है वो पूरी दुनिया में पहुंचे, और यही हमारी पहचान है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमेज फाउंडेशन का, सर आपका, दिग्गी साहब का, कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। और उर्दू की तरफ से मैं हिंदी जो मेरी जान है उसके लिए एक शेर कि चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बहुत शुक्रिया। देखिए जा रहा है नुसरत बेटी साहिबा और हमारे तमाम मेहमान, जॉन एलिया साहब के भांजी यहाँ मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं स्टेज पर आए चंद्र मुखी, जो उनका तो प्रोडक्शन के बाद मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। हम बोलिए हुमा साहिबा ये अवार्ड पेश करेंगी नुसरत बेटी साहिबा के साथ। अनपब्लिश्ड वर्क लॉन्च किया था जॉन साहब का क्यों किताब, आप में से काफी लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप हासिल कर सकते हैं भारत पब्लिकेशन से। सरफराज मुकद्दम, congratulations to you sir, an acclaimed Urdu poet and passionate organizer representing the African continent. He is the director of Faraz Media Production. Thank you so much Ames Foundation for this prestigious award. मैं इस बात का मुकम्मल एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आज सरफराज मुकद्दम साउथ अफ्रीका में ज़रूर है, लेकिन सरफराज मुकद्दम के पीछे जो ताकत है, जो मोहब्बत है, जो इस्तकामत है, वो हिंदुस्तान की है। और ये मैंने कॉन्सलेट में कहा था, मेरे 4 मिसरे कि कितने रंगों से निखारा है हमारा भारत, रब ने तोहफे में उतारा है हमारा भारत, हम पे दुनिया में कहीं आँच नहीं आ सकती, ऐसा मजबूत सहारा है हमारा भारत। पवन वोरा साहब को अपने नस्ल मुबारक से शामिल होने और हमारे आलोक नगर साहब वो खींचेगा सर। Pawan Vora from Bihar is the co-founder and director of Ishqaq Studio, a boutique public relations and communication design firm. मेरी फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया, मुरीद साहब बहुत शुक्रिया, साहब बहुत शुक्रिया। और शायरी खून में तो नहीं कहूँगा, सरदार आदमी हूँ, बिहार से हूँ, लेकिन क्योंकि फोर फादर्स पाकिस्तान से आते हैं और मैं एक बार बता रहा हूँ मोइन साहब को कुछ दिन पहले, जो मुझे अब जाके समझ में आती कि उर्दू क्यों अंदर है। हमारे ग्रैंडफादर खुदा और नबी बड़े चैनल साहब हैं फैमिली के, हमारे घर में जो गुरु साहब है वो उर्दू में, वो पंजाबी में बात करते हैं पर पंजाबी लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, वो बोलते हैं पंजाबी पर लिखते उर्दू। तो ये जो शायरी का शायद जो चलन था और जो शायद उसकी जो शख्सियत थी वो बचपन से थी अंदर, और कुछ साल पहले शुरू हुई। मैं भी चाहता हूँ निकलना चाहूँगा, पर जाते जाते अपना एक शेर आपको नजर करता हूँ। और बहुत पहले लिखा था, सबसे पहले लिखना शुरू किया था कि निकला था जब घर से था इज्जत और शोहरत का जुनून, निकला था जब घर से था इज्जत और शोहरत का जुनून, काफिले कई मिले हिंदू तुर्क और पश्तून, निकला था जब घर से था इज्जत और शोहरत का जुनून, काफिले कई मिले राहगीर भी हिंदू तुर्क और पश्तून, और आज जो लौटा हूँ ज़माने भर की दौलत लेकर, और आज जो लौटा हूँ ज़माने भर की दौलत लेकर, तो सोचता हूँ ख्वाब मेरे चंद ही थे, इश्क सजदा और सुकून। बहुत शुक्रिया। जतिंदर गोगना साहिबा जो बहुत ही मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही मशहूर वास्तुशास्त्री हैं, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी सलाह से लोगों के कारोबार कामयाब कर रहे हैं, लोगों को सफल बनाया है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां श्रीमती जतिंदर गोगना साहिबा। Jatinder Gogna has been serving in the field of Vastu, astrology and numerology over 15 years. Through her guidance, not only in India
but also in countries like Singapore, Australia, and the United States. She has helped people, including many well-known personalities, find happiness, balance, and prosperity in their life. Congratulations, ma'am. Make people happy.